इस वक्त की एक हैरान करने वाली खबर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पुलिसकर्मी पर जो है रिश्वत लेने के आरोप में जो है बड़ी कार्रवाई की है। और बताया यह भी जा रहा है कि जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस पुलिसकर्मी पर रिश्वत लेते हुए कार्रवाई की, इसे रंगे हाथों पकड़ने का प्रयास किया, तो उस समय ये पुलिसकर्मी जो है रिश्वत की रकम जो है वो छोड़कर यानी कि वहां पर फेंक कर जो है वो भाग निकला है। जो अभी तक हमारे पास जानकारी पहुंची है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि कठुआ में एक मामला होता है जिसमें लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होती है और ये पुलिसकर्मी जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, और मैं आपको बता दूं कि ये पुलिसकर्मी जो है एक शख्स का एफआईआर में से नाम निकालने के लिए 30 से 35 हजार रुपए की डिमांड कर रहा था। जी हां, मैं आपको बता दूं कि ये शख्स जो है पुलिसकर्मी जो है ये दूसरे एक शख्स को जो है जो एफआईआर में जिसका नाम शामिल था उससे जो है रिश्वत की मांग कर रहा था और कह रहा था कि आपका जो नाम है वो एफआईआर से जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। और उसी बीच वो शख्स जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो से मिलता है। एंटी करप्शन ब्यूरो से मिलने के बाद एसीबी को पूरी बातचीत बताता है कि किस तरह से ये पुलिसकर्मी जो है उनसे जो है पैसों की डिमांड कर रहा है, और एसीबी ने अपना पूरा जाल बिछाया और इस पुलिसकर्मी को जो है वो पकड़ने का जो है वो प्रयास किया कि किस तरह से ये जो है वो डिमांड कर रहा है। मैं आपको पूरी खबर बता देता हूं कि कठुआ थाना में तैनात एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के मामले में जो है कार्रवाई की है। आरोपी पुलिसकर्मी पर एफआईआर से नाम निकलने के एवज में 15,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। और यह भी बताया जा रहा है कि पहले 30 से 35,000 रुपए की डिमांड कर रहा था, बाद में यहां पर जो 15 से 20,000 में इनकी डील जो है वो खत्म हुई है। और जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने एसीबी को दी गई शिकायत में बताया कि बरनोटी थाना क्षेत्र में मारपीट के एक मामले में नाम हटाने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारी ने जो है उससे पैसों की मांग की। जाने की एक झगड़ा वहां पर होता है, मारपीट होती है, और उसी बीच उस मारपीट में एक शख्स का नाम जो है एफआईआर में से बाहर निकालने के लिए उससे जो है ये पैसों की मांग की जाती है। एसीबी की ने टीम की मामले में पुष्टि के बाद जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने की जो है वो कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मी रिश्वत की रकम फेंककर वहां से फरार हो गया। जो अभी तक मैं इस खबर जो है वो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, ये उससे पहले की ये खबर है और हो सकता है कि एसीबी ने उस पुलिसकर्मी को पकड़ लिया हो, पर यह बताया जा रहा है कि उस समय ये रिश्वत वहां पर फेंककर जो है फरार हो गया। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और पूरे मामले की गंभीरता से जो है वो जांच कर रही है। इसी कार्रवाई ने पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसीबी ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस पर जो है वो मामला दर्ज कर लिया है और मामला दर्ज करने के बाद जो अपनी कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। पर मैं कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जब भी इस तरह से मामला सामने आता है तो पुलिस कर्मियों पर इस तरह से रिश्वत मांगने के जो हैं कहीं ना कहीं काफी केसेस सामने आते हैं। पर मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा से हमारी सेवा के लिए रहती है और कभी भी इस तरह से नहीं होता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस तरह से मांग करे। कुछ एक अफसरों के चलते जो है पूरा विभाग जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो सवाल उठते हैं। पर इतनी बात मैं आपको कहता हूं कि बड़े सारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो बड़ी ईमानदारी से अपना काम जो है अपनी ड्यूटी जो है निभा रहे हैं, हमारे लिए निभा रहे हैं, देश के लिए निभा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की लोगों के लिए निभा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुरू कर दी है, मामला दर्ज कर लिया गया है और किस तरह से ये सारी जो एसीबी ने जो जाल बिछाया था उसमें ये आरोपी जो है वो फंसता है। और सबसे बड़ी बात कि एफआईआर में नाम दर्ज और उसे बाहर निकालने की मांग करना 30 से 35,000, बाद में 15 से 20,000 में डील जो है वो खत्म होती है। और यह बताया जाता है कि वो शख्स इतना परेशान हो जाता है कि वो एंटी करप्शन ब्यूरो से बात करता है कि इस तरह से एफआईआर में से नाम निकालने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो पैसों की डिमांड कर रहा है। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी अहम राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल बने रहे पर नई अपडेट के लिए नमस्कार।